अभी हम बिरोल में हैं और बिरोल के इस वक्त लधो पंचायत से रामचंद्र यादव जी एक शानदार वोटों के साथ जीत दर्ज की है और कह सकते हैं कि चौथी बार ये जीत है और इनके लिए एक बहुत बड़ी लधो पंचायत के लिए मिसाल कि चौथी बार शानदार जीत दर्ज करने के बाद ये निर्वाचन प्रमाण पत्र जो है वो लेकर ही बाहर निकले हैं। रामचंद्र जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। एक बार रामचंद्र यादव जी के लिए जोरदार ताली दे दीजिए इस जीत के लिए। और देखिए कितना उत्साह है इनके समर्थकों में, क्योंकि जब पहली बार जब नामांकन कराने आए थे तब इन्होंने कहा था, क्योंकि जन स्वराज के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, तो जब पहली बार आए थे तो लोगों ने कहा था कि इस बार रामचंद्र जी, उस समय दावा किए थे आप कि इस बार बिरोल में पोखराम उत्तरी में राजीव चौधरी के बाद सबसे अधिक वोटों से हमारी जीत होगी। सेकंड नंबर पर रहेंगे। सेकंड नंबर पर रहेंगे और सेकंड नंबर पर रहे भी सर। सेकंड नंबर पर रहे भी, इसके लिए भी जोरदार ताली। कितने वोट आए सबसे पहले वो बता दीजिए। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो नॉमिनेशन के समय भी इंटरव्यू लिए थे आप, और आपका साथी जो है जब हमारा रैली था जी उस दिन भी थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। सबसे पहले हम अपने लधो पंचायत की जनता को करबद्ध प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं। हकीकत बता रहे, हमको इतना अंदाजा नहीं था, हम ये थे कि जीतेंगे, क्योंकि वीरेंद्र कुमार पासवान 2 बार से मुखिया रहे, 2 बार 10 साल। उसके बाद भी हारने के बाद भी पंचायत में लगे हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। अब पहले हम दोनों दोस्त ही थे, तो दोनों आदमी का मुकाबला हो गया, टक्कर हो गया चुनाव में निष्पक्ष चुनाव में इस बार। वैसे तो अच्छा संबंध है। जी जी जी, बिल्कुल अच्छा संबंध। तो हम सोच रहे थे जो अंतर कितना का रहेगा, 200-250 तक जाएगा, इतना हमें विश्वास था। लेकिन ये विश्वास नहीं था कि चंगवारा का जनता, अफजाला का जनता, कमलाबारी का जनता एक तरफा पोल कर देगा रामचंद्र यादव के पक्ष में। ये आइडिया हमको नहीं था। पूरे पंचायत के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना मतों से हमको जिताए। और हम जो है आप चैनल के माध्यम से वादा करते हैं कि मेरे जनता को बहुत भ्रमित किया गया, जो हरिजन सदस्य नहीं बनाया, बुझने नहीं दिया गया। आपके जानकारी के लिए बता दूं, भाई वीरेंद्र पासवान जी के दूसरे नंबर का भाई पप्पू पासवान, उसकी पत्नी मेरा पहला हरिजन सदस्य था। आज जो लाल बहादुर सदा है, उसका पुत्र वधू समता देवी पति विश्वनाथ सदा 2 बार हरिजन सदस्य रहा। लेकिन ये लोग क्या चर्चा किए कि एक भी सदस्य हरिजन नहीं बनाए। तो हम ये देख रहे हैं जो जितना झूठा आरोप हम पर लगाए, सदस्य को, सदस्य और सदस्य 10 रुपया 1 रुपया का शेयर होता है, उसको इन्होंने कहा कि गुलाम बना के रखा है, गलत अर्थ दिया। उसके बाद जो ट्रैक्टर लोनिया घाट पे आप लोग भी कभी पार हुए होंगे तो देखे होंगे, उनको कहा गया कि करकोली पंचायत में है। तो मतलब झूठा आरोप मेरे ऊपर बहुत लगाया गया। लेकिन लधो पंचायत के जनता को धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, चंदन करते हैं कि इन सब के झूठे बातों को पकड़ लिया और एक बार पुनः रामचंद्र यादव पर विश्वास करके जो भारी मतों से जीत दिलाया है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और कहीं ना कहीं राम कह सकते हैं कि जब चुनावी माहौल होता है उस समय में लोग विरोध करने वाले भी होते हैं और विरोधाभास होता रहता है। लेकिन रामचंद्र यादव पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, उसमें उनके जो समर्थक है, खास करके इनके जो मतदाता है, खुद का बना हुआ मतदाता होता है, ये सभी मतदाता जो है उन्होंने इस सारे विरोधाभास को नकारा और इनके पक्ष में एक बार फिर वोट देकर ये साबित कर दिया कि रामचंद्र यादव किसानों के लिए क्या कुछ किए होंगे। अब अभी ये बताने का समय नहीं है, क्योंकि कम समय है और ये खुशी का माहौल है। इस चाहेंगे जी जी, हमसे मिले थे आपका जो सहयोगी रिपोर्टर है, जी। हम उनको बताए थे कि ये सिर्फ राजनीति ही नहीं करते हैं, आम जन का सहयोग भी करते हैं, एक समाज सेवी है। जो हमारे पंचायत का जनता जो है उनको ये आज आपके सामने में है जो मिला है समाज। और यही वजह है कि एक बार फिर रामचंद्र यादव जी प्रमाण पत्र लेकर बाहर निकले हैं। प्रखंड मुख्यालय पर तमाम उनके समर्थक है। हालांकि देर हो चुका है शाम और कहीं ना कहीं अंधेरा हो चुका है, इसलिए बहुत सारे जो समर्थक थे वो यहाँ से वापस घर की तरफ भी लौट चुके हैं। खबर में हमारे साथ बने रहिए, अगले खबर में फिर हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए मुझे भी इजाजत दीजिए। एक बार रामचंद्र यादव जी की जोरदार ताली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।